Hi everyone, welcome to this new video. Hope you guys are doing great. So recently I have shared a text over the Telegram channel. Those of you who are the subscribers definitely know about it. और वहाँ पे मैंने आपको कुछ टारगेट्स दिए थे और मैंने कहा था कि एक 50 MCQ का सीरीज़ जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. मैंने छोटे से इसलिए रखा है because this is a kind of a pilot project. We would be seeing, it will be taking a lot of time to make even those 50 MCQs because it's not a test series kind of a thing जहाँ आपको मैं कोई 30-40 टेस्ट सीरीज़ दे रही हूँ जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे. It has to focus on the quality and not the quantity for that matter because everything is being managed by me. So I take the personal guarantee of the quality of the questions, and therefore I would be making it from the sources that I have shared with you, which I'll also share over a period of time. Now I also told via the text I also told you that I would be sharing a smaller video regarding the details because everything from the text might not have been clear to you. As I said, this is a pilot project. हम शुरू ही कर रहे हैं एक नया इनिशिएटिव. सो 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ये बात तो मैंने खैर आपको बता दिया था, लेकिन उसके साथ की जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे अभी आपको डिस्कस करके ये समझा देती हूँ कि ये जो पूरा करने का मेरा प्रोसेस रहेगा या फिर जो इंटेंशन है, एवरीथिंग लाइक यू नो वट एवर क्वेरीज यू कुड हैव एक छोटा सा वीडियो करके यहाँ पे मैं वो आपको समझाती हूँ. सो 50 MCQs रहेंगे. डेफिनेटली आई विल नॉट बी देयर टू सी हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू सॉल्व दैट. ठीक है, मैं कोई ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू वो नहीं करा रही हूँ तो आपका कोई टाइमर नहीं रहेगा. बट फॉर योर ओन बेनिफिट अगर आप उसको 1 आवर ड्यूरेशन में रेस्ट्रिक्ट करके सॉल्व करते हैं सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. द चार्जेस आर 49 रुपीज़. ठीक है, फॉर दिस MCQ सीरीज़. बट इस 49 में क्या क्या इंक्लूडेड है? ऑफकोर्स द होल क्वेश्चन एंड आंसर. तो अगर आप उस हिसाब से भी देखो तो सिर्फ एक क्वेश्चन एंड आंसर का ही सिर्फ जस्ट 1 रुपया पड़ेगा. उस हिसाब से अगर आप रफली देखो उससे भी कम पड़ेगा. सो दैट्स नॉट समथिंग आई गेस किसी को बहुत इशू होना चाहिए बिकॉज फ्री के कंटेंट को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया जा रहा है एज आई कैन सी. एंड माई 1 month experience, the past 1 month experience on which I'll make altogether another video with the coaching industry. जब I talked to almost all the bigger and smaller names, startups and what not, offline सामने से जाकर, और ये जो एक्सपीरियंस मेरा रहा मुझे समझ में आया तो बहुत आई वुड से कि बच्चों के साथ जो हो रहा है टू सी दैट वाज वेरी पेनफुल. लेट्स सी मैं अपने लिमिटेशंस में क्या कर सकती हूँ, बट फॉर द टाइम बिंग जो छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए संभव हैं वो मैं ज़रूर आपके लिए करना चाहूँगी. तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो ही नहीं क्लियर होगा तो मेंस का नहीं कर सकते हैं. और अब अक्टूबर आ गया है ऑलमोस्ट. ठीक है, बिकॉज ये टेस्ट भी अक्टूबर में होगा. आई शेयर द डिटेल्स. तो अब हमें बहुत ध्यान से प्रीलिम्स प्लस मेंस को साथ लेके चलना होगा बिकॉज अगर हम अभी कुछ कर पाएंगे ढंग से तो ही हम जैन या फेब आते आते तक कंप्लीट प्रीलिम जोन में जा पाएंगे. एंड यू नो दैट प्रीलिम इज़ द एलिमिनेशन स्टेज. सो नो मैटर हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर मेंस और योर इंटरव्यू doesn't make much of a difference, right? So this will include your questions, definitely followed by the written answers, the detailed answer explanation, कुछ भी कह लो, doubt solving if उस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ है तो, और लाइव डिस्कशन. तो ये जो लाइव डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर होगा उसी में आपका डाउट्स भी ले लिया जाएगा. इसीलिए ये बहुत पर्सनलाइज सेशंस होगा. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रैंडम सेशन दैट एनीवन एंड एवरीवन कैन अटेंड, राइट? अच्छा, ये जो MCQs मैं रिलीज़ करूँगी मैं 6 अक्टूबर, क्योंकि मैंने अपने टेलीग्राम उसमें लिखा भी था मैसेज में दैट आई वुड बी गिविंग यू इनफ टाइम टू प्रिपेयर. क्योंकि ये मैंने अचानक से आपके सामने रखा है तो आई शुड बी गिविंग यू इनफ टाइम टू प्रिपेयर एंड आई थिंक 1 week इज़ मोर दैन सफिशिएंट. ठीक है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा ही है. तो 6 अक्टूबर को मैं 9 बजे ये क्वेश्चंस रिलीज़ कर दूंगी. बट ये पब्लिक में नहीं जाएगा, ये आपको पर्सनली दिया जाएगा. ठीक है, ऑफकोर्स जो लोग पे करेंगे. तो आप या तो अगर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करोगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा या तो फिर ईमेल के द्वारा, जो भी आपका मोड होगा, बट यू वुड बी गेटिंग इट. अच्छा, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर तो सबके लिए सेम होगा, लेकिन उसमें मैं आपका जो भी नाम, ID, जो भी डिटेल्स मेरे पास होगी वो भी उसमें टैग्ड रहेगा. ठीक है, उसका रीज़न है ताकि अगर ये आउट होता है, अगर ये रिलीज़ होता है तो मेरे पास ये डिटेल होंगी कि ये कहाँ से हुआ होगा. सो बिकॉज वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर डूइंग इट इन अ वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड चैनलाइज्ड मैनर. MCQ का जो डिस्कशन, जो यहाँ पे मैंने लाइव डिस्कशन बोला है,
दैट वुड हैपन ऑन 7th of October 7 PM, ठीक है। अब वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी चलेगा, दैट वुड डिपेंड, बिकॉज ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और आपके लाइव डाउट्स भी होंगे, तो दैट वुड डिपेंड, ठीक है। प्रेफरेबली जूम कॉल पे हम करेंगे, सो इट वुड ऑल बी ऑन द रिकॉर्ड ऑल्सो। अच्छा, अब है कि ये जो पेमेंट आप इसके लिए करोगे, जो 49 का मैंने बोला हुआ है, जो भी लोग लेना चाहें, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट मैं अपनी पर्सनल गारंटी क्वालिटी की आपको दे सकती हूँ। इट विल ऑल बी बेस्ड ऑन द प्रीलिम्स के जो पैटर्न है लेटेस्ट वाले, उसके हिसाब से, क्योंकि मैं खुद ही बनाऊँगी। क्योंकि MCQ 6 को रिलीज़ होगा और मुझे रात भर का टाइम चाहिए होगा टू हैव द डेटा एंड एवरीथिंग, कि मुझे किन को भेजना है, नहीं भेजना है, ठीक है। तो आपको पेमेंट्स जो हैं वो 5th of October के रात 9 बजे तक करनी होगी। मैं उस टाइम तक ही एक्सेप्ट कर पाऊँगी, ताकि मेरे पास उसको मैनेज करने का टाइम हो, ठीक है। बिकॉज अगेन एज आई सेड, एवरीथिंग आई विल बी डूइंग। QR कोड मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये तो नॉर्मल जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, और अभी मैंने नया व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक भी टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, और अभी मैं आपको उसके पिक्चर्स भी दिखा दूंगी। तो उन दोनों चैनल्स पर पब्लिकली QR कोड तो शेयर हो जाएगा, तो आप वहाँ से आराम से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। बट बिकॉज हम नए तरीके से कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज बनाना पड़ेगा, सो दैट वो पेमेंट कहीं मिस आउट ना हो जाए, वो मुझ तक पहुँचे। तो उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजना होगा, या फिर आप इस गूगल फॉर्म में, आप एक गूगल फॉर्म का भी लिंक डाल दूंगी इन्हीं चैनल्स पे QR कोड के साथ में। यू कैन फिल द फॉर्म एंड यू कैन अटैच द पेमेंट स्क्रीनशॉट, और अब आप उसको या तो मुझे इन रिटर्न कैसे भेजोगे, या तो टेलीग्राम पे भेजो, ये मेरी आईडी है पर्सनल, यहाँ जितने भी लोग डाउट्स पूछते हैं मैं रिप्लाई करती हूँ, या फिर आप मुझे ईमेल कर दो। अभी के लिए ये 2 मीन्स है हमारे पास। जैसे जैसे हम इसमें अगर और आगे बढ़ते हैं, आपका जैसा रिस्पॉन्स आता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स, ठीक है। आपको क्वालिटी कितनी समझ आ रही है, नहीं आ रही है, आप खुद ही देख लेना करके, एंड देन अगर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो वी कैन हैव मल्टीपल चैनल्स ऑफ मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस। फॉर द टाइम बिंग ये छोटे बजट पे, छोटे लेवल पे कर रहे हैं, तो यही कर सकते हैं। अब बात है कि ये स्टेप मैंने क्यों लिया, लाइक वाई दिस स्टेप इज़ समथिंग दैट आई थॉट ऑफ डूइंग इट। एक तो मैंने बता दिया, मेरा 1 महीने का जो एक्सपेरिमेंट रहा है इन विजिटिंग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड रिक्वेस्टिंग दैम टू हैव एनी काइंड ऑफ वर्क एसोसिएशन एक्सेट्रा। इतने रीजंस खराब मुझे दिए गए हैं दैट आई कुड जस्ट सी एंड अंडरस्टैंड कि एवरीवन, सम ऑफ द नेम्स दैट आई वाज वेरी, जो हम बाहर से देखते थे तो मुझे भी लगता था ना कि बहुत ये रिलायबल नेम्स हैं एंड दे आर द ट्रस्टवर्दी पीपल। They would definitely understand the vision of doing good for the students at a genuine rate, at a genuine price, at a cost, because free का even I would not promote something of free, लेकिन एक genuine तो हम कर ही सकते थे जो कि उनको भी affordable रहे, and हम quality दें and result oriented काम करें। बट अनफॉर्चुनेटली नो वन, अभी तक मुझे तो नहीं मिले, अगर कोई एक्सेप्शन होंगे तो आई वुड बी ग्लैड टू जॉइन देम, बट अभी तक मुझे तो नहीं मिले जो कि प्रोफेशनल तरीके से इन चीज़ों को कर पाए। अगर किसी दिन मैंने आप लोगों के सामने इन इंडस्ट्री की के नाम के साथ अगर इनका सच खोल दिया ना, बिकॉज आई हैव ऑल द प्रूफ्स ऑल्सो विथ मी, हमारे कॉन्वर्सेशंस के, एंड पता नहीं कितनों का धंधा बैठेगा। सो एनीवे, मैं अपने छोटे, मैं अभी उसमें जा नहीं रही हूँ उन सब चीज़ों में, उनको बनाने देते हैं पैसे, हम यहाँ काम की चीज़ें कर लेते हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि बच्चे जो हैं वो ईयर्स आफ्टर ईयर्स प्रेपरेशन में लगा दे रहे हैं, बट स्टिल हम उस मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ वाले लूप में फंस के रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें एक झूठा, एक सूडो, एक खुद को बहलाने फुसलाने वाला सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्योंकि हमने अगर 20, 30, 50 टेस्ट कर लिए तो हमें लगता है कि हम में तो सब आ गया, बट पास्ट फ्यू ईयर्स हैव प्रूव्ड कि ये स्ट्रैटेजी, इवन तो पहले के टॉपर्स बोलते थे, अब नहीं वर्क करती है, बिकॉज नो वन इज़ फोकसिंग ऑन द क्वालिटी। तो आपका जो भ्रम होता है कि आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग द प्रीलिम्स आर हाई ओनली बिकॉज यू हैव सॉल्व्ड नंबर ऑफ पेपर इज़ नॉट गोइंग टू वर्क नाउ। तो यू हैव टू थिंक लॉजिकली, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर लोगों को 4, 5, 6 अटैम्प्ट क्यों लगते, वो लोग तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटैम्प्ट में ही 20, 30, 40 पेपर लेकर के निकल जाते। बट कोई अगर 6th अटैम्प्ट में भी 20, 30, 40 पेपर लगा रहा है तो भी उसका नहीं बन रहा है, ठीक है, प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमें अब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करना है, और अभी से हम कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास प्रीलिम्स में टाइम है, अभी अक्टूबर होगा तो हमारे पास टाइम है ये करने के लिए, ठीक है। ऊपर से
आप जो भी सोर्सेज, किताबों के सेंस में ऑनलाइन सोर्सेज रेफ़र कर रहे हो, किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो ऑनलाइन ऑफलाइन, या किसी पर्टिकुलर एजुकेटर से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट थीम को पढ़ रहे हो, तो आपको भी एनालाइज, एंड ऑल ऑफ दीज आर लाइक विदाउट एनी बायसेस विच आई एम टेलिंग। ये आपके कुछ भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट, या फिर नेशनल लेवल पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको सेल्फ एनालाइज खुद हो जाएगा, क्योंकि मैं तो किताबों से दूंगी, मैं तो आपको सोर्स दिखा दूंगी, मैं तो हवा में कोई क्वेश्चन बनाऊंगी नहीं, इट विल ऑल बी फ्रॉम द सोर्सेज दैट आई वुड बी गिविंग यू। तो अब आपको समझ में आ जाएगा क्या ये आपके वक्त और पैसे के वर्थ रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको स्पेसिफिक छोटा सा सिलेबस दिया है। ऐसा भी नहीं कि इट विल बी रैंडम, कि आप ये ना सोचो कि मेरी तो अभी तक पूरी तैयारी नहीं हुई है तो हाउ विल आई अटेम्प्ट द पेपर। यू डोंट हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर दोज टॉपिक्स दैट आई जस्ट शेयर। अगर वो आपके पैसे और टाइम के वर्थ हैं, देन फॉर श्योर कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज देन यू आर इन द सेफर हैंड्स, चाहे कोचिंग, चाहे एजुकेटर या सोर्सेज। लेकिन अगर नहीं, then October has to be the right time. You have to decide it very, very diligently here that what you have to do further for May 2024, because the prelims is in May 2024. ठीक है, आपको मान लो आपके सब ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बट फिर भी आप खुद कितने सीरियस हो प्रिपरेशन के लिए। आपने, क्योंकि मैं PYQ के पैटर्न को लगाऊंगी, उसी पैटर्न को फॉलो करूंगी, तो आपने PYQs को भी कितना समझा है, वो सारी चीज़ें आप खुद एनालाइज कर लोगे इन 50 क्वेश्चंस की बेसिस पे, ठीक है। तो आपको वो क्लैरिटी भी मिल जाएगी। जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं अभी, क्योंकि मैं छोटे लेवल पे, जैसा मैंने बोला, आई एम डूइंग इट। सो हम स्टार्टिंग में पॉलिटी NCERT क्लास 11 की 2 किताबें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक पॉलिटिकल थ्योरी, उससे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। हिस्ट्री NCERT को मैंने बिल्कुल अभी इसलिए छोटे लेवल पे रखा है, 6, 7, 8 छोटी छोटी पतली किताबें। ज्योग्राफी में मैंने अभी ज़्यादा नहीं रखा है, हम सिर्फ ड्रेनेज का टॉपिक 9th और 11th की जो इंडियन ज्योग्राफी की किताब है उससे उठाएंगे। करंट अफेयर्स तो स्टार्टिंग को करंट का मिक्स रहेगा, जुलाई अगस्त 2023 के कंटेंट से आएगा, ठीक है। इसका कोई फिक्स सोर्स नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि करंट अफेयर्स हम कैसे कवर कर रहे हैं, तो उसको ही देखना है कि हम PYQ से अलाइन कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज़ है, आप मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, आप मुझे ईमेल पे भी रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको दे ही दी हैं, जो आपका पेमेंट के लिए भेजने का रहेगा वो सेम ही चीज़ रहेगी, वहीं पे आप क्वेरीज भी पूछ सकते हो। सो यू आर मोर देन वेलकम, एंड प्लीज़ डू नॉट जस्ट राइट हाई एंड हेलो एंड लीव। इफ़ यू विल राइट दैट, प्रोबेबली आई विल नॉट बी एबल टू आंसर, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन के पहले आप हाई लिखो, फिर मैं हाई लिखूँ, फिर आप हेलो लिखो, फिर मैं हेलो लिखूँ, एंड देन वी वुड डू दैट। सो प्लीज़ वट एवर थिंग यू हैव, जस्ट राइट वेरी क्लियरली इन दैट, ठीक है, एंड आई आंसर दोज क्वेरीज, बट हाई हेलो को मैं रेस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँगी। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड माई लिमिटेशंस, एंड दिस इज़ दी व्हाट्सएप चैनल जो अभी नया क्रिएट हुआ है, अंजन कलश बाई अर्पिता प्रकाश। इसकी लिंक टेलीग्राम में डाल दी है, यूट्यूब के भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपके फर्स्ट पिंड कमेंट में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे सारे डिटेल्स ऑलरेडी देख सकते हो, इसमें तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, ये अभी नया ही बिल्कुल अभी बनाया है, एंड दीज आर द मीन्स टू डू दैट, ठीक है। इन्हीं चैनल्स पे मैं आपको 2 चीज़ें भेजूँगी, एक तो QR कोड पेमेंट के लिए अभी थोड़े वक्त में, बाकी जो भी और डिटेल्स हो जाएंगे इम्पॉर्टेंट, सब इन्फॉर्मेशन यहीं पे जाएगा, और वहीं पे आगे गूगल फॉर्म का लिंक हो गया, या आपको जब जैसे हम जूम सेशन जो डिस्कशंस के करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्हीं 2 चैनल पर होंगी, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, दोनों पे ये साथ साथ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द स्मॉलर इनिशिएटिव राइट नाउ, लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड फर्दर विल टेक इट अप, ओके। सो हियर आई एंड द वीडियो, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और कुछ नहीं है बताने के लिए। सो आई होप यू आर रेडी, गियर अप, क्योंकि अभी टाइम है, अभी से भी आप प्रिपेयर करना शुरू करते हो ये छोटे सेगमेंट्स। तो आप, अच्छा, मैं डिस्कशन चूँकि इस टाइम पे करूँगी, तो इस टाइम के बीच में आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो। 6th को मैं रिलीज़ कर दूँगी टू द वंस हु वुड हैव पर्सनली पेड एंड शेयर्ड द डिटेल्स। अब उस 9 बजे से लेके अगले शाम के 7 बजे के बीच में आपके पास टाइम है, आप कभी भी सॉल्व करो, बट आई वुड रेकमेंड कि जब डिस्कशन हो उसके पहले आपके वो सॉल्व्ड होने चाहिए, सो दैट यू मेक सेंस ऑफ हाउ वी आर डूइंग इट, ठीक है। सो आई जस्ट मीट यू गाइज नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर टिल देन, बाय बाय।